शालोम आप सभी को। मैं हूं रब्बी रिच और आज हम मसीह यीशुआ की वंशावली में अपनी गहरी खोज जारी रख रहे हैं। हम विशेष रूप से मत्ती अध्याय 1 पद 3 से 5 को देख रहे हैं, जहां हम यीशुआ के वंश वृक्ष में सूचीबद्ध दूसरी अन्य जाति गैर यहूदी महिला से मिलते हैं। इस अंश में हम पढ़ते हैं कि पेरेस से हेस्रोन पैदा हुआ, हेस्रोन से राम, राम से अम्मीनादाब, अम्मीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज पैदा हुआ। लेकिन उस विवरण पर ध्यान दें जिसे मत्ती ने शामिल किया है। बोआज की मां राहब थी। यहोशू अध्याय 2 के हमारे अध्ययन में हमारा परिचय राहब से हुआ था, जो यरीहो में एक वेश्या और सराय की मालकिन थी। जब यहोशू ने यरीहो के निवासियों के विरुद्ध इस्राएल का नेतृत्व किया, तब वह उस शहर के पूर्ण विनाश से बच गई थी। वह क्यों बच गई? क्योंकि उसने यह विश्वास करने का चुनाव किया कि परमेश्वर वह देश अपने लोगों को देने जा रहा था। यरीहो के पतन के बाद उसने सलमोन से विवाह किया और स्पष्ट रूप से यहूदी विश्वास को स्वीकार कर लिया। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम भी केवल परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करके परमेश्वर के परिवार में लाए जा सकते हैं। जब तथ्यों का सामना हुआ तो राहब ने विश्वास करने का चुनाव किया और आज हमारे पास भी वही विकल्प है। अब मैं यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप राहब की कहानी को देखते हैं तो उसके विश्वास के कदम का कौन सा हिस्सा आसाता आपके अपने जीवन के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? कृपया अपने विचार साझा करें और नीचे टिप्पणी अनुभाग में उत्तर दें। मुझे यह सुनना अच्छा लगेगा कि उसकी कहानी आपके सफर को कैसे प्रभावित करती है। राहब की तरह आपके पास भी विश्वास करने और उद्धार पाने का अवसर है। वंशावली में उसका शामिल होना यह दर्शाता है कि आपकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, राजा के परिवार में आपके लिए जगह हो सकती है। पाठ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बोआज से ओबेद पैदा हुआ, जिसकी मां रूत थी, जो मोआब की एक और अन्य जाति महिला थी। ओबेद से यिशै पैदा हुआ और यिशै से राजा दाऊद पैदा हुआ। इन नामों को शामिल करके मत्ती राजा दाऊद के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में यीशुआ के लिए कानूनी आधार स्थापित कर रहा है। साथ ही यह भी दिखा रहा है कि परमेश्वर की उद्धार की योजना हमेशा उन लोगों तक पहुंची है जो विश्वास करने का चुनाव करते हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपने मसीह की शाही वंशावली को उजागर करना जारी रखेंगे।